जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, शुभांशु शुक्ला जी के पृथ्वी पर उनके कैप्सूल की सही सलामत लैंडिंग के लिए मैं बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं, उनकी टीम को शुभकामनाएं देता हूं और सनातनियों को शुभकामनाएं देता हूं। शुभांशु शुक्ला जी पहले भारतीय शख्स हैं जो अंतरिक्ष स्टेशन पे रह कर आए हैं। इससे क्या बहुत ही हमें लाभ मिलने वाला है, हमारे युवाओं को बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है, बहुत कुछ सिखाएंगे शुभांशु शुक्ला जी। और इसके साथ ही जो हमारा गगनयान जाने वाला है, गगनयान के लिए उनका ये मिशन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। एक बार फिर से मेरा शुभांशु शुक्ला जी के लिए और उनकी सारी टीम जो सही सलामत समुद्र के बीच में उतर चुकी है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब तक मैं देख रहा था तो उनका कैप्सूल धीरे धीरे बोट के पास लाया जा रहा था, जहाँ से उनको बाहर निकाला जाएगा। तो अब तो बाहर आ गए होंगे बिल्कुल सही सलामत। तो फिर से एक बार भारतवासियों, बहुत गर्व करने वाली बात है, गर्व से भर देने वाला पल है। हमारे गगनयान मिशन के लिए, कई मिशनों के लिए अगले, ये शुभांशु शुक्ला जी का मिशन बहुत ही यादगार रहने वाला है। इससे भारत के युवाओं को बहुत मदद मिलने वाली है, उनको बहुत नॉलेज मिलने वाली है, बहुत सीख मिलने वाली है कि शुभांशु शुक्ला जी एक एक पल की जानकारी देंगे। कैसे सोते थे, कैसे खाते थे, कैसे एक्सरसाइज करते थे, खाना मिलता भी था कि नहीं, कि टैबलेट खा के ही जिंदा रहते थे, पानी कैसे था। तो कई जानकारियाँ मिलेंगी। अब बोले पेड़ पौधे भी उगाए हैं, पता नहीं, धीरे धीरे पता लगेगा। चलिए भारतवासियों, इसके साथ ही फिर से एक बार शुभांशु शुक्ला जी और सारे देशवासियों, सनातनियों, हिंदू धर्मियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ दूसरी खबर पे आते हैं भारतवासियों। जो वदावन ऑफशोर है, वदावन ऑफशोर कहाँ है? वदावन बंदरगाह, वो हमारा महाराष्ट्र के पास एक पालघर नामक ज़िला है, पालघर, उसके पास धानू नामक जगह है, धानू, उसके पास ही ये वदावन बंदरगाह है। और इसका गुजरात सीमा से भी नज़दीक है और महाराष्ट्र तो है ही है। तो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। भारतवासियों, यहाँ पे अनाउंस हुआ है कि वदावन जो बंदरगाह है, इसके ऊपर तीसरा एयरपोर्ट मुंबई का बनाया जाएगा, तीसरा एयरपोर्ट। ये फडणवीस साहब ने इसकी घोषणा कर दी है और इसके लिए 76,220 करोड़ रुपए सेंक्शन कर दिए हैं, 76,220 करोड़ रुपए। और ये जो है वदावन बंदरगाह, इसके लिए मोदी जी ने G20 में भी कहा था, भारतवासियों, G20 में कहा था। उन्होंने कहा था कि हमें जो 20 मीटर की गहराई चाहिए, बड़े बड़े बंदरगाह के जो बड़े बड़े पोर्ट जहाज आते हैं, वो हमारे भारत के पास नहीं है। जो झिमझिमा केरल में बना है ना, झिमझिमा 20 मीटर की गहराई वाला, वैसा ही इसकी गहराई है। मोदी जी ने G20 के समय कहा था। और उन्होंने साथ ही अनाउंस किया था 12 लाख लोगों को इससे रोज़गार पैदा होगा, 12 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा इसके आसपास। तो सोचिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है। 76,220 करोड़ रुपये देवा भाइयों ने इशू कर दिए हैं। तो डबल इंजन की जब सरकार होती है और दिल और लगन, और किसी सनातनियों की खास करके सरकार होती है, राष्ट्रद्रोहियों की सरकार नहीं होती, तो सोचो भारतवासियों कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। देश बहुत चमत्कार हो रहे हैं। सारी बातें आप तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि ये जो जिहादी चैनल है ना, ये तो रोना धोना, कभी रूस का पंगा, कभी इजराइल का पंगा, ये देश की बातें तो बताते ही नहीं। अभी छांगुर पे लगे हुए हैं ये 10 दिन से। ये मर जाएंगे एक दिन, मतलब कोई अच्छी बात बताएंगे नहीं। छोड़िए, खुशी के समय गंदी बातें करने का नहीं है। तो इसके जो है ना, ये योजना भारतवासियों,
ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कार्यक्रम है गति शक्ति योजना, गति शक्ति कार्यक्रम के अनुरूप, गति शक्ति योजना के अनुरूप इसको डेवलप किया जा रहा है। और इससे शायद रोड कन्वेटी 12 किलोमीटर दूर है सड़क, जो वधावन एयरपोर्ट बनने वाला है, और रेलवे भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो मतलब रेलवे और सड़क से ये अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है। अब मैं बताता हूँ, धानु से करीब मतलब मेरे को लगता है 120 या 30 किलोमीटर होगा मुंबई से। ये जो बंदरगाह बन रहा है 120-30 किलोमीटर, और ये न्यू मुंबई का तो बन ही रहा है, आपको पता है। ये 80 किलोमीटर के करीब है मेरे हिसाब से न्यू मुंबई का। और वहाँ जो धानु का बन रहा है वधावन बंदरगाह, वहाँ से जो JNPT है उसकी लगभग 150 किलोमीटर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, 150 किलोमीटर। और ये देखिए अभी मैं बता रहा हूँ इधर से ये जो है ना वसई विरार पालघर, वसई विरार पालघर, इस क्षेत्र में बहुत विकास होगा, इन क्षेत्रों को बहुत फ़ायदा मिलेगा और यहाँ के लोगों को रोज़गार तो बढ़ चढ़ के मिलने वाला है भारतवासियों। अब इतना विकास हो रहा है, नवी मुंबई में मैंने बताया था कि 10 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी आ रही है, जो इंटरनेशनल विश्वविद्यालय हैं जिनको पढ़ने के लिए आप बाहर लोग जाते हैं, वो 10 विश्वविद्यालय नवी मुंबई में आ रहे हैं। 5 को तो जगह अलाट कर दी गई है, जिसमें से एक तो 2026 के बताया जा रहा है, एंड में शुरू भी हो जाएगा सितंबर तक, उसमें कोर्स भी चालू हो जाएंगे। उसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है पहले। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये मतलब एक सोच लिए JNPT जहाँ मैं रहता हूँ, और JNPT मेरे यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। तो ये यहाँ से मतलब ज़्यादा ज़्यादा 110 किलोमीटर होगा जहाँ मैं बैठा हूँ, मेरा ऑफिस है जो वधावन बंदरगाह है। तो इसके ऊपर एयरपोर्ट, बंदरगाह तो है ही है, और मोदी जी ने अनाउंस किया थे 12-20 मीटर की जो गहराई चाहिए वो यहाँ पे हमें मिल जाएगी। अगर कुछ कमी ज़्यादा होगी तो पूरा कर लेंगे। तो मोदी जी ने जो कहा तो मतलब 20 मीटर गहराई है यहाँ पे, जो बड़े बड़े बंदरगाह पे हमारे जहाज़, बड़े बड़े जहाज़ नहीं आ पाते, उसके लिए। एक तो केरला में अभी चालू हुआ है, आपको पता है, और दूसरा ये पालघर के पास जो धानु में तीसरा एयरपोर्ट बन रहा है, वाधवन बंदरगाह, तो समुद्र के बीच में बनेगा। एक और बात बताऊं आपको, ये जो एयरपोर्ट बनेगा तीसरा, ये समुद्र के बीच में बनने जा रहा है ना कमाल की बात। सोचिए, इससे हमारी नेवी को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, अरब सागर को हमारे बहुत फ़ायदा मिलेगा, हमें नज़र रखने में भी आसानी रहेगी, उधर घूमने फिरने भी हमारी सेनाओं को दूर दूर तक। अभी जैसे नेवी में कुछ भी होता है तो इनको इधर ही आना पड़ता है, गेट ऑफ इंडिया साइड, मुंबई के पोर्ट की तरफ, या फिर वो गुजरात के पोर्ट की तरफ। अब ये बहुत बड़े तरीके से, और यहाँ पे बहुत कमर्शियल प्रोजेक्ट आ गए, बहुत बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पे जगहें ले चुके हैं भारतवासियों। और देवा बाबू ने कहा था, देवेंद्र फडणवीस साहब ने, इकोनॉमी चेंज ऑफ भारत, इकोनॉमी चेंज ऑफ भारत, मतलब ये भारत की इकोनॉमी को चेंज करने वाला, ऊंचाई पे ले जाने वाला एक हमारा प्रोजेक्ट होगा, जो कि देवेंद्र फडणवीस साहब कह रहे हैं ना, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। तो उसमें ये बहुत बड़ा रोल निभाने जा रहा है वाधवन बंदरगाह। इससे वसई विरार पालघर को, और ये प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना कार्यक्रम के तहत इसका विकास हो रहा है। और ये वधावन ऑफशोर समुद्र के बीच में एयरपोर्ट बनने जा रहा है भारतवासियों, बिल्कुल बीच में। और नवी मुंबई का तो पता ही है आपको कि 30 सितंबर को इसका उद्घाटन होने वाला है, और अक्टूबर से उसकी कमर्शियल उड़ानें शुरू हो जाएंगी। और इसको पूरा होने में तो इसका 2032 का टाइम रखा हो गया है, अभी 6 साल और बाकी है इसके लिए।
लेकिन शुरुआत होना तो बहुत बड़ी बात है। अब इस क्षेत्र का नवी मुंबई के साथ ही उस तरफ भी पालघर साइड में भी अब महाराष्ट्र सरकार ने ध्यान देना चालू किया है। इधर से पेन, खपोली, नासिक, पूना, इधर से पालघर और वसई, विरार और आगे बोईसर, ये पूरा इन क्षेत्रों को पूरा मतलब बहुत फ़ायदा होने वाला है भारतवासियों को। और 12 लाख रोजगार पैदा होंगे यहाँ से। मोदी जी ने G20 के समय कहा था 12 लाख रोजगार कुछ कम नहीं होते। तो भारतवासियों खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और बाकी चलिए जाने तो, क्या बोलूँ, अभी गंदे लोगों की बात नहीं करता। एक बार फिर से शुभांशु शुक्ला जी को पृथ्वी पर सही सलामत आने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देवा भाव और मोदी जी को भी जो तीसरा एयरपोर्ट मुंबई में बनाने के लिए शुरुआत कर दी गई है, सैंक्शन कर दिया गया भारतवासियों, 76,220 करोड़ सैंक्शन कर दिए देवा भाव ने। तो इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। तो सनातन धर्मियों, फिर से कहता हूँ, आपके एक वोट की कीमत, एक वोट की कीमत। भारत बुलंदियों पे जा रहा है, ये सब आपके एक वोट की कीमत है। ये ध्यान रखिए, अभी बिहार के चुनाव हैं, उसके बाद बंगाल का चुनाव है। ममता अभी से ही रोने लग गई है। ये लालू खानदान लालटेन लगे मुजरा करने वाला अभी रोने लग गया। ये आपके वोट की कीमत है। चलिए भारतवासियों, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।